हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से रहेंगे। 44 तक चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज 45 सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? तो भाब्रू जो स्तंभ था, ये इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। थोड़ा सा भाब्रू शिलालेख के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। यह जयपुर राजस्थान के निकट विराटनगर में स्थित है। विराटनगर में अशोक के 2 अभिलेख हैं, भाब्रू और बैराट अभिलेख। तो ये भी पूछ सकता है कि जो भाब्रू है वो कहाँ पे है, तो जयपुर राजस्थान के विराटनगर में स्थित है। इस शिलालेख को कालांतर में 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाधिकारी कैप्टन बर्ट द्वारा कटवाकर कलकत्ता के संग्रहालय में रखवा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो यह रुद्रदामन प्रथम ने कराया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। देखिए, सुदर्शन झील जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था, लेकिन जो इसका पुनर्निर्माण है वह रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और इसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था, तो आप लोगों को एडिशनल फैक्ट पता चलते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी जो था उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब जो है उसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। देखिए, थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं कि औरंगजेब द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज करने वाला यह छठा मुगल सम्राट था और इसका शासक 1658 से लेकर 1702 उसकी मृत्यु तक चला था। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज्य किया था। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसपे अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 1778 से 1795 तक चलाया गया था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रसिद्ध उर्दू साहिब मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो ये आगरा में था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो जो फराजी विद्रोह था इसका नेता जो है ददू मियाँ थे। यह आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसके नेता दादू मीर थे। फराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। दादू मीर ने नारा दिया था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन का सहयोग प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंट में स्थित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन के साथ इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसका गठन 1884 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल क्या था? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे गवर्नर जनरल और स्थल था मुंबई 1915 में। क्वेश्चन नंबर 11। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकता है? तो 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 13। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? यह सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच थी।
देखिए, सूचना का अधिकार 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया था। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछ सकते आप। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, फिर उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। या पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 9% या इससे भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग जो है कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत या फिर एंडियन पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत उच्च भूमि है। इसकी सीमा जो है 7,000 किलोमीटर जो है लंबी, 200 से 700 किलोमीटर चौड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। 25 क्वेश्चन नंबर, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। इससे पहले 44 तक चैनल पे अपलोड है। हर सेट में 25 क्वेश्चन है, तो वो वीडियोस भी आप लोग एज अ रिवीजन देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करें। अपने कमेंट्स जो हैं, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू।